और कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी जी जेजेपी की टिकट लाने में कामयाब रहते हैं। पालाराम जी, जो आज पार्टी की सिचुएशन है ना जजपा की जी, वो थोड़ी हवाएं विपरीत है, जी। उनमें आप अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई कमी शमी रही है तो हम हाथ पैर जोड़ के उनको मनाएंगे और अपने साथ उनको खड़ा करेंगे। 4.5 साल हरियाणा के अंदर जेजेपी और भाजपा की सरकार ने काम किया है। जो विरोध है ना उसका सामना कैसे करोगे, क्योंकि बहुत से गांवों में तो ऐसा लिख दिया अकेले आपको नहीं, भाजपा और जेजेपी का मेरे गांव में आना मना है। बहुत से गांवों में जो दोनों मुख्य राष्ट्रीय पार्टी हैं, दोनों सैनी समाज की टिकट काट देती है। जननायक जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, आपको इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलेगा? जिंदल साहब देंगे, गुप्ता जी देंगे या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी देंगे? आजकल बहुत से जो नेता है ना वो ड्रामे करते हैं। ड्रामों में कुछ नहीं रखा, हमने तो धरातल के ऊपर काम करना। कि जननायक जनता पार्टी खुद भी किसान की पार्टी है। आपको पता है कितने बड़े किसान हैं ताऊ देवीलाल जी का परिवार। छोड़ दे, आज हमने तेरी जरूरत हमारे साथ खड़े होगा, आज हो जाए हम तेरा साथ देंगे। मैं जब लात मार के निकाले ना तब याद आ गया सारा सौदा। पहले जब सत्ता में बैठे जब तो गाड़ी का शीशा नहीं नीचे। मैं 100 बेटियों को तो फ्री में बीएड करवा रहा हूँ। मेरे को बताओ ना, कांग्रेस का नेता या बीजेपी का नेता या लोकदल का नेता कोई इतने काम करवा रहा है क्या? जो मेन काम है सवेरे की चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने 100 बजे बहने वाले की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी जी जेजेपी की टिकट लाने में कामयाब रहते हैं। आप सभी को पता है 3 धुरंधर पहले से ही मैदान में थे। पालाराम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको टिकट मिलने पर। धन्यवाद भाई साहब। पालाराम जी, जो आज पार्टी की सिचुएशन है ना जजपा की जी, वो थोड़ी हवाएं विपरीत है, जी। उनमें आप कामयाबी कैसे हासिल करोगे? आपने कहा कि पार्टी की जो हवा विपरीत है आपके। विपरीत है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। चंद लोग हैं तो हमारे ही भाई, वो हमारे साथी हैं, जहाँ बड़े हमारे नेता परिवार जाते के हैं, विरोध सदस्य देखने को हैं, मिलता है। हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई कमी शमी रही है तो हम हाथ पैर जोड़ के उनको मनाएंगे और अपने साथ उनको खड़ा करेंगे। मुद्दे क्या क्या रहेंगे लोकसभा चुनाव में जाने के आपके? 4.5 साल हरियाणा के अंदर जेजेपी और भाजपा की सरकार ने काम किया है। दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी उन्होंने वादे किए थे उसमें से काफ़ी पूरे किए हैं। आगे भी जो पार्टी का आदेश आएगा मैं उसी के ऊपर ही आप लोगों को बता पाऊंगा कि पार्टी किन मुद्दों को लेके आगे बढ़ेगी। तो वो मुद्दे मेरे सामने आ जाएंगे, मैं सारे आपको बताऊंगा। जो विरोध है ना उसका सामना कैसे करोगे, क्योंकि बहुत से गांवों में तो ऐसा लिख दिया अकेले आपको नहीं, भाजपा और जेजेपी का मेरे गांव में आना मना है। बहुत से गांवों ने तो ऐसे बैनर लगा दिए हैं। कभी भी कोई भी गांव ऐसा बैनर नहीं लगाता। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के बैनर लगाते हैं, पूरा गांव ने कभी बैनर नहीं लगाया और ना आज तक ऐसा हो सकता। कुछ साथी हैं, मैंने कहा है कि उन साथियों को हम मनाएंगे। कोई कहीं कमी शमी रही है, हमारी रही है, तो उसको हम ठीक करेंगे। हैं तो हमारे भाई हो, तो कई बारी भाइयों में रुस्सा हो जाता है, लेकिन उसको ठीक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है यहाँ पर सैनी समाज का ज़्यादातर दबदबा रहा है और जब से हमने तो देखा है सैनी समाज का ही कोई ना कोई सांसद यहाँ से बना है। लेकिन इस बार क्या होता है, जो दोनों मुख्य राष्ट्रीय पार्टी हैं दोनों सैनी समाज की टिकट काट देती हैं। जननायक जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, आपको इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलेगा? आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, 1980 के दशक के अंदर भी ताऊ देवीलाल जी ने नारनौल से मनोहर लाल सैनी जी को टिकट दिया था। उनको कुरुक्षेत्र में लाके उनको टिकट देके यहाँ से सांसद बनाया था और उसी परिवार ने दोबारा फिर से हरियाणा के अंदर सैनी समाज का मान सम्मान बढ़ाया और सैनी समाज को कुरुक्षेत्र की टिकट दी है। 3 धुरंधर हैं आपके सामने, बड़े नाम हैं दोनों के तो। नवीन जिंदल जी और अभय चौटाला का तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जिंदल साहब पहले भी यहाँ से एमपी रहे हैं। और इंडिया का गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी बड़ी मजबूत रखती है यहाँ, उसको कैसे देखते हो आप? आपने कहा धुरंधर, धुरंधर जो होते हैं ना, धुरंधर तो जनता बनाती है। जी। जनता, क्योंकि आसमान से कोई बड़ा नेता नहीं गिरता। नेता तो जो ग्राउंड पे घूमता है ना, जिसको जनता आशीर्वाद देती है वही धुरंधर बन जाता है, वही बड़ा नेता बन जाता है। जनता के हाथ में है बड़ा नेता बनाना। किसको बड़ा नेता बनाना, वो जनता बनाएगी। टक्कर किसके साथ रहने वाली है आपकी? किसको लगता है कि भाई ये आदमी मेरे को फाइट देगा? जिंदल साहब देंगे, गुप्ता जी देंगे या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी देंगे? आज मुझे टिकट मिली है,
2-3-4 दिन के अंदर आप मेरा इंटरव्यू लेके आना, मैं आपको बताऊंगा घूम के कि मेरा मुकाबला किसके साथ रहने वाला है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में स्पष्ट बताऊंगा आपको भी मेरा मुकाबला इससे रहेगा या कोई भी मेरे मुकाबले में नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। जज्बा की बात करें ना सर, आज तो खैर टिकट मिल गई है, दौरे भी शुरू होंगे, हर चीज़ शुरू होगी, लेकिन इससे पहले तक कोई भी व्यक्ति मतलब कहीं धरातल पर नज़र नहीं आया। किसी गांव में गया हो, किसी सुख दुख में गया हो, मतलब कोई नज़र ही नहीं आता जज्बा का आज, जबकि सरकार गई भी जुम्मा जुम्मा हुआ है, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। ये जो बात आपने कही है ना, मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही है। आपने क्या कि किसी सुख दुख में नहीं नज़र आया। देखो कई बारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आदमी खुद ही हॉस्पिटल में पड़ा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके परिवार के अंदर, मैं आपकी बात करूंगा, आपके गांव में आपके परिवार में कोई डेथ हो गई, मैं वहां पे पहुंच नहीं पाया क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल में ही था। तो कई बारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, लेकिन अंदर से भावना अच्छी होनी चाहिए। अंदर से आदमी का अंदरला जो मन है ना वो ठीक होना चाहिए। वो सुख दुख में साथी के साथ खड़ा नजर आना चाहिए। ड्रामे नहीं होने चाहिए, नाटक नहीं होने चाहिए। आजकल बहुत से जो नेता है ना वो ड्रामे करते हैं। ड्रामों में कुछ नहीं रखा, हमने तो धरातल के ऊपर काम करना है। एक बड़ा वर्ग है हरियाणा में और उसका बड़ा अहम रोल रहता है, वो है किसान वर्ग। क्योंकि क्षत्रिय बिरादरी किसानी है और खेती करती है। वो वर्ग जजपा और भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज है। उनको कैसे मनाओगे? उनके मुद्दों पर पालाराम सैनिक कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैसे खरे उतरेंगे? आपने कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं हमेशा बोलता हूँ जो पार्टी किसान का भला करेगी, किसान के बारे में सोचेगी, वही पार्टी देश और प्रदेश में जिंदा रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी खुद भी किसान की पार्टी है। आपको पता है कितने बड़े किसान हैं ताऊ देवीलाल जी का परिवार। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं भी गांव में नहीं एंट्री है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने काम 4.5 साल के अंदर किसानों के लिए दुष्यंत जी ने किए हैं ग्राउंड के ऊपर, मुझे आप बता दो कौन सा काम नहीं किसानों के लिए किया। आज किसान के खाते के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन के अंदर जो फसल बिकती है उसकी अमाउंट जो पेमेंट उसे खाते में आने लग रही है। तो ये देन किसकी है? 33% जो महिलाओं को डिपू के अंदर आरक्षण दिया है वो किसने दिया? दुष्यंत जी ने दिया है। मैं तो आपको पता वाला रहा हूँ, जब स्पष्ट सीधा सीधा बोले करूँ, जनता मैंने पसंद भी जाए कर है। जी 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 साफ साफ बोलते हैं और साफ मजा ही उस चीज़ का आता है, मजा ही उस चीज़ का आता है। लोग ये कहते हैं जब दुष्यंत जैसे किसान उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि भाई छोरे छोड़ दे, आज हमने तेरी ज़रूरत है, हमारे साथ खड़े होगा, आज हो जाए, हम तेरा साथ देवांगे ना। जब लात मार के निकाले ना तब याद आ गया सारा सौदा। पहले जब सत्ता में बैठे जब तो गाड़ी का शीशा नहीं नीचा होया, और आज चलते हुए भी गाड़ी रोक लेते हैं। 4.5 साल के अंदर 90%, 100 में से अगर 90% काम किया है तो वो जिम्मेदारों के लिए ही चौटाला साहब ने, दुष्यंत जी ने काम किया है। आप निकाल के देख लो, आप तो पत्रकार बंधु हो भी। 4.5 साल के अंदर दुष्यंत जी ने किसानों के लिए कितना काम किया वो आपके सामने ही है। आंकड़े उठा के देख लो आप सारे के सारे। जो ये वर्ग है ना, इसको फिर ये बातें मान लेते हैं आप। जो विरोधी हैं, जो विरोधी हैं, जो विरोधी हैं ना, विरोधी का काम होता है विरोध करना। आज सभी के विरोधी होते हैं। कोई किसी पार्टी में किसी विरोधी है, कोई किसी का किसी पार्टी में विरोधी, विरोधी सभी पार्टी में होते हैं। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा देकर किसानों के बीच में जा बैठे थे। देखो बहुत, और आज वो स्वयं कुरुक्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बोला है उन्होंने साफ साफ कि भाई अगर तुम्हारा साथ ये लगता हो आप लोगों की, अभय सिंह चौटाला ने आपके लिए स्टैंड लिया है, आपका साथ दिया है, तो किसान वर्ग का हक बनता है मेरा साथ देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राजनीति करने का तरीका है। कोई किसी तरह की राजनीति करता है, कोई किसी तरह की राजनीति करता है। जनता को लुभाना होता है राजनीति के अंदर जी। भी वो किस तरीके से लुभा रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर कितने काम करते हैं लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ग्राउंड के ऊपर मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं कैथल जिले के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के, लोकदल के या बीजेपी के, मेरे सामने बैठ के बात करें
कि वो जनता के लिए कर क्या रहे हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैंने कम से कम भी फ्री में 5000 बच्चों को कैथल हल्के के फ्री में पढ़ाया है। और अभी मैंने 2 महीने पहले घोषणा करी थी कि 2700 बच्चों को, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा है, यहाँ तक के बीएड की आपको पता कितनी फीस है, मैं 100 बेटियों को तो फ्री में बीएड करवा रहा हूँ। मेरे को बताओ ना, कांग्रेस का नेता या बीजेपी का नेता या लोकदल का नेता कोई इतने काम करवा रहा है क्या? जो मेन काम है, आज जो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के ही बच्चा आगे बढ़ेगा ना। हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी बात को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कोई ऐसे 2 काम आपने सोच रखे हो कि भाई अगर आप लोकसभा में पहुंचते हो ना, किसान और युवाओं के लिए 2 बातें आपके माइंड में ऐसी हों कि भाई ये काम तो अगर मैं लोकसभा में पहुंचता हूं ना, तो ये तो मैं सबसे पहले रखूंगा डिबेट में। किसान जो मुझे कहेंगे, जी मैं किसानों की मैं खुद भी किसान हूँ, जी किसान के परिवार का मेरा जन्म है, और जो किसान मुझे कहेंगे उनकी मैं हर बात को ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो आज का हमारा युवा है, जो मौके का इस टाइम कैंडिडेट है, नवीन जिंदल के पिताजी ने, ओपी जिंदल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैं उनका एजेंट बना था, पहली बारी मैं एजेंट बना था। तो उन्होंने ये कहा था कि कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर मैं दुनिया भर की फैक्ट्री लगा दूंगा, बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा। कहाँ है उद्योग? वो हमने तो कभी कहा नहीं कि हम उद्योग लगा देंगे, ना हमारे नेताओं ने कहा। हमने तो ग्राउंड के ऊपर जो कहा है उसका काम, वही काम हमने ग्राउंड के ऊपर किया है। जैसे कि सबका जो भी चुनाव लड़ता है ना कैंडिडेट, एक नारा देता है। भाजपा ने दे रखे 400 पार का, अभय चौटाला ने दे रखे कि भाई आपके सामने 2 अड़ती चुनाव लड़ रहे हैं और एक किसान का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। और डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दे रखा है मैं जाटां गांव का बाणिया हूँ। पालाराम सैनी का नया नारा क्या रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में? मैं तो 36 जो बिरादरी है उनका भाई भी हूँ, उनका भतीजा भी हूँ, उनका बेटा भी हूँ, उनका साथी भी हूँ। मैं तो 36 बिरादरी के चरणों में नमस्ते करके, प्रणाम करके मैं आगे बढ़ूँगा। मैं ये नहीं कहता मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। ये सब एक ड्रामे होते हैं, नाटक होते हैं। 36 बिरादरी पालाराम सैनी को चाहती है और 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद पालाराम जी बातचीत करने के लिए। ये थे पालाराम सैनी जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी और भाई टिकट मिली है तो खुशी है कोई ठिकाना नहीं रहता। जब भी आदमी को कोई टिकट मिलती है तो जुड़े रहिए ग्रामीणांचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।